everyone. The ultimate weapon this body and mind we have. So ये जो शरीर है is the one of the greatest weapon we have. We can do so many immense lot of things with this body. And the second comes the brain. अब जो है इन दोनों चीज़ों की हेल्थ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. So yeah, in this episode I'm going to tell you why body health and mental health is important. Again, I'm not here to prove myself correct or wrong. I'll just give you a direction, perspective to think that way. Very first of all, take the example of Rafale jet. It's high tech, it's fast. And on the other hand, take the example of the देसी कट्टा जो कि स्टीयरिंग की रॉड से उसको काट के बनाया जाता है. बॉडी हेल्थ जो है और हमारी मेंटल हेल्थ है, ये एक ऐसी चीज़ है कि हमारे ऊपर है. इट्स ऑल अप टू अस what we want to become. Either we will become the Rafale, which is fast, which is high tech, or we will become देसी कट्टा जो कि यूज़ करते बार अपने हाथ में ही फट जाता है. So it's all up to us. ये हमारी चॉइस है, हमें किस तरह से जो है ट्रीट करना अपनी बॉडी को और मेंटल हेल्थ को किस तरह से रखना है. One of the most important thing is कि the soul, our soul is living inside in this body, and the supreme power that is living inside our this body. Suppose if this body is not healthy and this mind is full of depression, tension, anxiety, then how could our soul will be happy? Then how this supreme power will be happy? तो ये सब चीज़ों का जो है ध्यान हमें खुद रखना पड़ेगा. ये सवाल आप अपने आप से कीजिए. एंड आई सीन की बहुत ही ज़्यादा गलत मेंटेलिटी है लोगों की कि जवानी में जो है फुल ऐश कर लेंगे, उसके बाद शादी हो जाती है, उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई, फिर बच्चों की शादी करवा के उनका घर वर सेटल करवा के जब जो है आपकी सारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप चाहते हैं कि आप संन्यास ले लें और जो है आप भगवान के रास्ते पे निकल जाएं और जो है मतलब सब त्याग पत्र करके शांति से जीवन जिए. ये जो है मतलब मैंने अक्सर देखा है कि बहुत जगह रहता है. बट इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि सपोज़ मान लीजिए कि एक पेड़ है, उस पर एक फ्रूट लगा है. अब पहले तो वो फ्रूट जो होता है छोटा सा होता है, फिर धीरे धीरे फ्रूट बड़ा होता है, फिर एक टाइम पे वो पक जाता है, और जब वो पक जाता है तो वो खाने के लिए तैयार हो जाता है. उसको टाइम पे तोड़ा ना जाए तो वो धीरे 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 सड़ना शुरू हो जाता है, और जब वो सड़ जाता है तो वो थोड़े टाइम के बाद नीचे गिर जाता है और उसे कोई नहीं खाता. सिमिलरली अगर जो है हम जब तक वी आर हेल्दी, फिट इनफ, अगर उस टाइम पे हम एनलाइटमेंट की तरफ, अपने आप को समझने की तरफ नहीं जाएं, तो सेम थिंग विल हैपन विद अस. हमको भी जो है सुप्रीम पावर एक्सेप्ट नहीं करेगी कि अब क्यों आए हो यार, जब टाइम था वो तो हमने गवा दिया, राइट. हम भी तो गिरे हुए सड़े हुए फ्रूट को नहीं खाएंगे. सो अब एक और चीज़ कि बॉडी को फिट कैसे रखें. तो बॉडी को फिट रखने के लिए तो देर आर सो मैनी थिंग्स. यू ऑल्सो नो देर इज़ एक्सरसाइज, देर इज़ योगा, देर इज़ एरोबिक, देर इज़ जुम्बा, और गुड डाइट, ईट गुड. आप जो हेल्दी रहेंगे यू विल फील एनर्जेटिक, यू विल फील फैंटास्टिक. बट नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स इज़ कि द ब्रेन, द मेंटल हेल्थ. इसके लिए क्या करें? बिकॉज ये जो हमारा ब्रेन है, ये जो माइंड है, इट्स लाइक केओस. देयर इज एंजाइटी, देयर इज टेंशन, देयर इज ग्रीड, देयर इज जेलसी, देयर इज नेगेटिविटी. सो दीज ऑल थिंग्स आर मेकिंग डिप्रेशन इन आवर बॉडी. और डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि दीमक की तरह धीरे 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 हमको अंदर से खाती रहती है, और एंड में जाके हमको अंदर से बिल्कुल खोखला करती है, और जो है हम जो है नॉन लिविंग थिंग की तरह बन जाते हैं. सो मेंटल हेल्थ जो है बहुत ज़रूरी चीज़. अब मेंटल हेल्थ के लिए करें तो करें क्या? सो माई पर्सनल रिकमेंडेशन इज़ कि बी कॉन्शियस वट एवर यू आर डूइंग, होश में रहो. एंड सेकेंड थिंग इज़ कि love is the cure for everything. Show love for everyone, every individual, every species.
वाइब्रेशन जाती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन जाती है. एंड द थर्ड वन इज़ कीप ऑब्जर्विंग योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ जजिंग समवन, है ना. तो एंड ट्राई टू गिव टाइम टू योर सेल्फ इन अ डे. साइलेंस में टाइम बिताओ, 10 मिनट 20 मिनट आपको मिलते हैं तो. एंड द लास्ट वन इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव इज़ मेडिटेशन. बट अब जब मेडिटेशन का नाम आता है ना, तो वन मोर क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज़ दिस मेडिटेशन एंड हाउ टू मेडिटेट. सो आई टेल यू वन स्टोरी. देयर वाज अ गाय हु वेंट टू अ गुरु, एंड वो चाहता क्या था कि वो गुरु से कि वो एनलाइट हो जाए और वो जो है ध्यान लगाना सीख जाए, उसको मेडिटेशन आ जाए, वो सब जो है वो सीखने वहाँ पे गुरु के पास जाता है. सो देन होता क्या है, वो अपने गुरु के सामने जाके ध्यान में इस तरह से आंखें बंद करके बैठ जाता है. तो उसके गुरु जो है उसके सामने क्या करते हैं, पत्थर जो होते हैं 2 पत्थर लेते हैं और टकराना शुरू कर देते हैं, टक 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 टक. नाउ जो स्टूडेंट होता है, जो शिष्य होता है, वो पूछता है अपने गुरु से कि ये आप क्या कर रहे हैं. तो गुरु जी रिप्लाई करते हैं उसको कि मैं जो इन पत्थरों को टकरा के एक शीशा बना रहा हूँ. तो स्टूडेंट हंसता है और पूछता है कि इट्स नॉट पॉसिबल कि 2 पत्थरों को टकरा के मिरर बन जाए. सो गुरु रिप्लाइड कि सिमिलरली व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ इज़ द सेम थिंग व्हाट आई एम डूइंग विद दिस स्टोन्स. कि तुम ऐसे बैठ गए हो, तुम आंखें बंद कर दिए हो, बट इससे जो है तुम वो चीज़ को पा नहीं पाओगे. तुम भी जो पत्थरों से टकरा के एक शीशा बनाने वाली बात कर रहे हो. सो मेडिटेशन क्या है और कैसे करनी है, इसके बारे में मैं आपको इन फ्यूचर वाले अपकमिंग एपिसोड में श्योर बताऊंगा और आपका डाउट जो क्लियर करूंगा. बट इन दिस एपिसोड मेडिटेशन के बारे में मुझे आपको कंफ्यूज करना था औरों की तरह, वो मैंने कर दिया है. एंड सबसे ज़रूरी चीज़ की ओर, बॉडी हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, इसका ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो हमारी बॉडी है और ये जो माइंड है, यही हमको हेल्प करेगा हमारी लाइफ का रियल मोटिव अचीव करने में. सो कीप योर बॉडी एंड माइंड healthy. So that's all. Thank you. Som Gyan. Bye bye.